अच्छा, इन दिनों जो वायरल आ रहा है उसमें गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं जी। अच्छा, इसी तरह से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा डायरिया है वो उसी में आ जाता है, उसी तरह से नेजल कंजेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इन्फेक्शंस आ रहे हैं। अच्छा, फिर कभी कभी ये होता है कि वायरल पहले ना आता था तो 5-7 दिनों में चला जाता था, अब 1-1 महीना ले रहा है, व्हाई इज इट? इसकी वजह डॉक्टर साहब ने बताया ना कि इम्यूनिटी खत्म हो गई है। इम्यूनिटी लोगों की बहुत ज़्यादा लो हो गई है, अपना ख्याल, सफाई का ख्याल नहीं है, इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को हो रही है। और जहाँ ट्रीटमेंट लेना है वहाँ पर ट्रीटमेंट ले नहीं रहे, एक एक गोली खा के अपने आप को रेजिस्टेंट करते जा रहे हैं, दवाएं अफेक्ट नहीं कर रही। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अच्छा ये मैंने जानबूझ के बात की, इसकी मैंने बात क्यों की, मेरे फादर की वजह से मैंने ये बात की है। एक काम कीजिए, आप अगर कॉल करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, तो आप डॉक्टर से मशवरा कर सकें। सी, मेरे फादर ने मुझे पिछले दिनों कहा कि यार मैं पहले ना मुझे 5-7 दिन में, आप तो जानते हैं डॉक्टर नदीम इज़ार फैमिली डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि 5-7 दिनों में चला जाता था, अब 1.5 महीने नहीं जाता। और ये पता है इसका रीज़न क्या है? हमको जब बुखार होता है हम एक गोली खा लेते हैं, जब नज़ला होता है हम एक गोली खा लेते हैं, पता है इससे हमारी रेजिस्टेंस जो होती है वो खत्म हो जाती है। सर हम कई चीज़ों में हम रेजिस्टेंट हो गए, टीबी हमारे रेजिस्टेंट है, पोलियो हम ठीक नहीं कर पाए अब तक, और भी दूसरे किस्म की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें यही प्रॉब्लम हो रहा है कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं। वजह ये कि हम डोज पूरी नहीं ले रहे, या तो अंडर डोज ले रहे हैं या ओवरडोज ले रहे हैं, या और किसी से कंसल्ट करके नहीं ले रहे। एक जहां आराम हुआ वहाँ दवा स्टॉप कर दी। एंटीबायोटिक शुरू करने का इख्तियार और बंद करने का इख्तियार ये हमेशा डॉक्टर का होता है, पेशेंट का नहीं होता। और एक हैरत अंगेज बात यह है, मैं अमेरिका में बहुत रहा हूँ, एंटीबायोटिक वहाँ दी ही नहीं जाती, आप ओवर द काउंटर तो ले ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। एंटीबायोटिक दी जाती है जब आपके पास, उनके पास कोई रिजॉर्ट नहीं होता तो बिल्कुल एट द एंड वो एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जाके किसी को बोला और उन्होंने आपको उठा के एंटीबायोटिक। हमारे यहाँ स्लीपिंग टैबलेट्स, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स ये गाजर मूली की तरह से मिलते हैं, कभी भी जाके ले लें। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर नदीम ने भी कहा, हम लोग को फीवर होता है, हम एंटीबायोटिक ले लिया आपने, एंटीवायरल में एंटीबायोटिक का कोई किरदार नहीं है। तो ये लोग समझते हैं फीवर है तो वो सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से होगा और एंटीबायोटिक सही हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो एंटीवायरल में एंटी बैक्टीरियल लेते हैं और उससे इम्यूनिटी मजीद कम हो जाती है। एक तो वायरल इन्फेक्शन है वो इम्यूनिटी कम करा रहा है, दूसरा हमने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। आप अपने फैंस में शदीद कमी कर रही हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉक्टर एक अच्छा मैसेज देना है। प्रेशराइज करते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को बुखार है, एंटीबायोटिक लिख दें आप, एंटीबायोटिक क्यों लिख रहे हैं? और पता है मैं देखिए, हम लोग का बीइंग अ डॉक्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अच्छी लोगों को एक मैसेज दें। होता ये है कि अगर एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ था और मैंने कोई मेडिसिन ली थी, घर में अगर किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, मैं उसको अगर अपनी चीज़ दे दूंगी तो शायद वो उस पर असर ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है। उसकी एक पैराडोल की गोली भी अगर लिवर पेशेंट को हम देंगे उसके लिए ख़तरनाक है, तो हमें बड़े सोच समझ के अपनी मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। पैराडोल तो हम ऐसे खाते हैं ना कि किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई लिवर प्रॉब्लम है तो आप पैराडोल नहीं ले सकते। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर साहब नोज, एक हादसा मेरे साथ जब मैं लाहौर में था तो हुआ, मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। डॉक्टर साहब को पता है मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं डेंटिस्ट के पास गया नहीं, जेन्युइनली मेरे पास टाइम नहीं होता। डॉक्टर साहब नोज, मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली टाइम नहीं होता। तो मैंने एक आदत बना ली थी कि मैं एक ख़ास दर्द की दवा आती थी, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं उसको फाँकता था, 4-4, 6-6 खा जाता था एक ही वक्त में। अच्छा, हुआ क्या, मैं जिस वक्त गया हूँ हॉस्पिटल के अंदर तो दे आस्क्ड मी एंड दे सेड कि व्हाट, व्हाई, आपने ये क्यों किया? वो मेरे लिए एक रूड अवेकनिंग थी। अच्छा, मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया ताकि आप रिलेट कर सकें कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे, बाइल्म, बाशऊर हैं। कभी कभी आप बहुत ग्रेव मिस्टेक्स कर देते हैं। खुदा का वास्ता ये ना कीजिए। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं उनके हाथों में आ गया था, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं उनके हाथों में आ गया था। प्लीज़ ये मिस्टेक मत कीजिए। जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए। वो आपकी बॉडी को समझते हैं, वो आपकी कंडीशन को समझते हैं, उसके मुताबिक वो आपको देंगे। खुदा का वास्ता मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। और ये मुझे कहना ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास घूमने के लिए भी पैसे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें करने के भी पैसे हो जाते हैं,
हर चीज़ के हमारे पास पैसे अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर के पास जाने के पैसे अवेलेबल नहीं होते। बिल्कुल। और साथ में ये भी कि वो प्रिस्क्रिप्शन जो सन 2000 की उसको सन 2024 में इस्तेमाल ना करें प्लीज़, उसको तावीज़ बना के रख लेते हैं, वही प्रिस्क्रिप्शन चल रही होती है, ऐसा बार बार ना करें प्लीज़। हर दफ़ा एक एंटीबायोटिक काम नहीं करती, उसका इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये हमारे बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि इस तरह से ना, इवन ये बच्चों को भी इस्तेमाल करा देते हैं, बच्चों में और ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी और कम होती जाती है।